हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई देखो, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट की एनालिसिस हो गई, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी सवाल ये है कि जिन बच्चों की बैक लग गई है उनको क्या करना है, रिवैल्यूएशन कब भरा जाएगा, रिवैल्यूएशन में हम पास हो सकते हैं क्या, कितने सब्जेक्ट का भरा जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं पास हुए तो क्या होगा। राइट, तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के दिमाग में। उससे पहले मैं ये बता दूं कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट ईयर की क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में है सर जी कब से क्लासेस स्टार्ट होने, तो मैंने कहा ना डी फॉर्म सेकेंड ईयर की क्लासेस एक हफ्ते से स्टार्ट हैं। ठीक, तो जैसे अगर चाहते हो कि ऑल क्लियर बच्चे सब पास हो जाएं तो वो एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया। अब ठीक है, अब देखो तुम्हारे जो सवाल हैं रीइवैल्यूएशन का, ठीक है, रीइवैल्यूएशन कितने सब्जेक्ट तक का कराया जा सकता है। एक सवाल और बच्चे के दिमाग में है, एक नंबर से ईयर बैक लगी है अब क्या करूं। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल बहुत मैंने हमेशा देखो जब पढ़ाया है तो पढ़ाने के समय एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पे बड़ा जोर दिया है, हमेशा ये बात कही है। तब तुम्हारे दिमाग में सर जी खाली एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही बता रहे हैं। मैंने यही कहा था कि ये यूपीबीटी है, यूपीबीटी में चमत्कार होते हैं, जैसे रिजल्ट सडनली आ गया है ना, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, जब एक्सपेक्टेशन हमारा लोग कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले आ गया, तो चमत्कार होते रहते हैं। एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, और यूपीबीटी में तो तुम देखोगे 70% बच्चों की बैक जो है वो एक एक नंबर से होगी, ईयर बैक तो मैक्सिमम एक नंबर से होगी। सोच के देखो, जिस बच्चे की ईयर बैक एक नंबर से लग गई उसको एक नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। इसीलिए फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग शुरू से बोलता आया हूं कि एक एक नंबर के लिए हमको लड़ाई लड़नी है, तैयारी इस तरीके से करो कि एक नंबर भी मिस नहीं होना चाहिए। हर एक नंबर बताया ना, ऐसे एक नंबर कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक नंबर से बैक लगती है, एक नंबर से ईयर बैक लगती है, उस वक्त लगता है एक नंबर बहुत बड़ी चीज है। ठीक, तो जिनका भी पूजा 73%, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, राहुल क्लियर हो गया, ऑल द बेस्ट ना। देखो अब ध्यान से, जिन बच्चों की एक एक नंबर से ईयर बैक लग गई, एक नंबर से ईयर बैक जिनकी लग गई वो क्या करें। अब ईयर बैक अगर लगी है तो ईयर बैक का केस क्या क्या हो सकता है, सोच के देखो। ईयर बैक का केस क्या हो सकता है, एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि 3 बैक आपकी सिर्फ सेकेंड ईयर में हो, 3 बैक सिर्फ आपकी सेकेंड ईयर में हो, एक केस तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि 2 बैक सेकेंड ईयर में है ना, और 1 बैक फर्स्ट ईयर में है। अगर 2 बैक सेकेंड ईयर में और 1 बैक फर्स्ट ईयर में है, इस केस में भी ईयर बैक ही आएगा। आज एक बच्चा बड़ा मुझसे लड़ रहा था फोन करके, सर जी हमारी ईयर बैक कैसे आ गई है। हमने कहा ठीक है भाई, विष्णु बेटा एम्स का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, वो भी एक हफ्ते पहले, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसके 2 दिन पहले ही मुझे मालूम था कि एम्स का नोटिफिकेशन आने वाला है, 2 दिन पहले ही हमने कोर्स लॉन्च किया है। राइट, तो पढ़ाई शुरू कर दो एम्स की। तो एम्स हो चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर हो, या आरआरबी की तैयारी करना हो, एबी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे पढ़े हैं उनसे एक बार डिस्कस कर सकते हो। यस, देखो ध्यान से, देखो किसी भी सूरत में इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यस विशाल, टी शर्ट मिलेगी भाई, मिलेगी टी शर्ट, है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, अब चाहे सेकेंड ईयर में 2 बैक हो या फर्स्ट ईयर में 1 बैक हो, दोनों मिला के 3 हो गई कि नहीं हो गई। अगर 3 हो गई तो ये ईयर बैक है। उस बच्चे का सवाल यही था कि सर जी हमारी 3 बैक थोड़ी है ना है सेकेंड ईयर में, हमारी तो 2 बैक हैं, एक से फर्स्ट ईयर वाली है वो थोड़ी गिनी जाएगी। ने कहा बेटा किसी भी कंडीशन में अगर 3 बैक हो जाती हैं तो वो ईयर बैक ही कहलाएगा, चाहे आपकी फर्स्ट ईयर में 2 बैक है
और सेकेंड ईयर में अगर एक बैक लग गई है तो उस केस में भी ईयर बैक ही होगा। तो ईयर बैक का कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लो, ईयर बैक का मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सूरत में 3 बैक अगर लग गई, वो चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के हो, चाहे थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के हो, कुछ भी हो, उस सूरत में ईयर बैक का केस ही जाएगा। ठीक, अब ईयर बैक अगर हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। ईयर बैक बचाने का भी सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन भाई, देख लो सॉल्यूशन। अगर किसी बच्चे की मान लिया ईयर बैक लग गई है ना, यानी 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो क्या करे वो, 3 सब्जेक्ट की बैक है तो इसको हम ईयर बैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम ईयर बैक बोलेंगे। अब क्या कर सकते हो, उसी की तुम्हारा भाई सेकेंड ईयर वाले की ईयर बैक जब लगी है तो वही बचाने का तरीका है। फर्स्ट ईयर वाले का ईयर बैक बचाने का कोई तरीका नहीं होता, क्लियर कट समझो। फर्स्ट ईयर का ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ईयर के लिए भी अभी बताता हूं कि क्या है ना। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर 3 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो ईयर बैक हो जाएगा। अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में अभी 1-2 दिन में आपके रीवैल्यूएशन के फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, यूजुअली आज शाम तक आ जाना चाहिए था, आज नहीं आया तो कल परसों में अनुज वर्मा 84% आया है। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। अगर 84 आया है तो अब तक मेरी जानकारी में तुम हाईएस्ट हो बेटा। मेरी जानकारी में 83.8% तक बच्चा है, 84 अभी तुमने बताया, है ना। ठीक है, तो देखो जिनकी 3 सब्जेक्ट या ईयर बैक है तो रिवैल्यूएशन फॉर्म, है ना, आज शाम तक नहीं आया तो कल तक जरूर आ जाएगा या परसों आ जाएगा। ठीक, रिवैल्यूएशन फॉर्म भर दो तीनों सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन फॉर्म भर दो। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। यूजुअली बच्चे तो कहते हैं सर जी हमारे कॉलेज वाले 30,000, 40,000, 50,000 मांग रहे हैं। तो देखो कौन क्या मांग रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारे और तुम्हारे कॉलेज की बात है, उसके बीच में मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, रिवैल्यूएशन भरो तीनों सब्जेक्ट। तरीका बता रहा हूं ईयर बैक कैसे बचेगा। तीनों, और जिनका एक सिंपल एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 सब्जेक्ट में बैक है, उनकी बैक है, ये काम वो भी करें। 1 में बैक है, 2 में बैक है तो दोनों डालो। ठीक है, दोनों डालो। अबू सलीम रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा बेटा, मैंने पहले भी कहा था, कल भी वीडियो बना के, जिनका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, जिनका भी MW है, जिनका भी इनकम्प्लीट है ना, तो ये जो केस है, ये केस वेट करो, या रिकॉर्ड नॉट फाउंड 2-3 दिन वेट करो, 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने कहा ना, जल्दी में रिजल्ट दिया गया है, थोड़ा सा सिस्टम को अपडेट होने दो। जैसे एक बच्चा मिला था, एक बच्चे का इन्वायरमेंट में 17 नंबर और 17 नंबर पासिंग मार्क, उसका बैक दिखा रहा था। हमने कहा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये MW वाले और इनकम्प्लीट वाले ये सब सही हो जाएंगे अपने आप। जिनका AA है, AA है, उनको टेंशन लेने की जरूरत है, उनको बाकायदे कॉलर से लेटर फॉरवर्ड कराना पड़ेगा विद अटेंडेंस सीट। जहां सेंटर गया तो वहां से अटेंडेंस सीट लो। पहले जितने लोग हो, 200 लोग देख रहे हो, 31 लाइक्स हैं, पहले लाइक्स पूरे करो, उसके बाद। भाई तबीयत खराब है, कल मैंने सिर्फ एक ही लाइव क्लास ली, बाकी की क्लास नहीं ली, राइट। आज सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक, तो रिवैल्यूएशन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो रिवैल्यूएशन में करना क्या है, ध्यान से 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट जो भी है उसकी रिवैल्यूएशन डाल दो। रिवैल्यूएशन में ईयर बैक वाले का ध्यान रहे, अगर 1 सब्जेक्ट भी निकल गया, मैं कहता हूं तीनों निकलेंगे, लेकिन वर्स्ट केस ले लो, वर्स्ट केस ले लो, अगर 1 सब्जेक्ट भी निकल गया तो बचे कितने सब्जेक्ट बैक के, सिर्फ 2 सब्जेक्ट बैक के बचे, 2 सब्जेक्ट बैक बची। ठीक है, तुम्हारा अक्टूबर नवंबर में स्पेशल बैक का फॉर्म आएगा। क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर में स्पेशल बैक का फॉर्म आएगा। ठीक है, हो सकता है इस बार जल्दी हो रही है तो जल्दी आ जाए। उस केस में 2 सब्जेक्ट का स्पेशल बैक भर सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा पूरा साल खराब होने से बच जाएगा तुम्हारी ईयर बैक। अगर किस्मत अच्छी रही तो रिवैल्यूएशन में तीनों सब्जेक्ट निकल जाएंगे। देखो रिवैल्यूएशन हर किसी को डालना नहीं है,
ध्यान रहे, अगर तुम्हें अपने पे भरोसा है कि तुमने वाकई में लिखा है, रीवैल्यूएशन में पहले क्या हुआ था इससे मतलब नहीं है, ठीक है। नया टीचर जाएगा और नए सिरे से तुम्हारी कॉपी वापस से चेक की जाएगी। जो नया टीचर जाएगा उसको पुराने टीचर ने कितने नंबर दिए वो शो नहीं करेगा, फ्रेश स्कैन करके कॉपी दी जाएगी नए टीचर को, और नया टीचर नए सिरे से कॉपी चेक करेगा रीवैल्यूएशन की। तो अगर इतना भरोसा है कि तुम्हारी कॉपी अगर नए सिरे से चेक की जाए तो तुम पास हो सकते हो, उसी कंडीशन में रीवैल्यूएशन डालना, अदरवाइज पैसा बर्बाद। दूसरा एक केस ये भी है कि एक बच्चे का मैसेज था, यूट्यूब पे ही था, कमेंट सेक्शन में, कि सर जी हमारे नंबर हम हैं तो ऑल क्लियर, लेकिन नंबर हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, इवन थ्योरी में बहुत कम नंबर हैं, तो क्या मैं रीवैल्यूएशन करा लूं? तो उनके लिए मैंने मैसेज तो खैर टाइप कर दिया था, लेकिन सब लोग समझ लो एक चीज को अच्छी तरीके से कि यूपीबीटी चमत्कारों का बोर्ड है, यहां चमत्कार होते हैं। अगर ऑल क्लियर पास हो तो चुपचाप बैठ जाओ, रिवैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ऑल क्लियर पास होने वाले बच्चे ओवर स्मार्टनेस दिखा के रिवैल्यूएशन भर जाते हैं और बाद में उनकी ही सब्जेक्ट बैक लग जाती है। मतलब अब चलो फिर कहते हैं ना हमारा रिजल्ट वापस करो, हमको नहीं चाहिए रिवैल्यूएशन, तो ऐसा नहीं होता है। तो उस चक्कर में मत पड़ना। अगर ऑल क्लियर पास हो गए हो तो क्योंकि तुम्हारा टैलेंट और क्राइटेरिया के लिए बाकायदे अभी एग्जिट एग्जाम है, वो पास करके तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है। तो वेट करो जल्दी से, क्योंकि स्पेशल बैक की फिर मार्कशीट भी लेट आती है। स्पेशल बैक वालों जिनका यूएफएम लगा है, हाँ ये केस थोड़ा सा तगड़ा है। यूएफएम लगा है इसका मतलब क्या है, आप नकल करते हुए पकड़े गए, है ना। यूएफएम लगा है, आप नकल करते हुए पकड़े गए। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली तुमने नकल ही की, उस केस कई सारे केस हो सकते हैं यूएफएम के, तुमने हाथ पे कलम चला दी तो भी यूएफएम हो जाता है। अगर तुमने अपने क्वेश्चन पेपर पे एमसीक्यू पे टिक कर दिया कौन सा सही, या वहां पे कुछ लिख दिया, उस केस में भी यूएफएम हो जाता है। दूसरे ने पर्ची लिख के तुम्हारे नीचे फेंक दी तो वहां पर भी यूएफएम हो जाता है। अनफेयर मीन के कई सारे चांसेस हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जिनका भी यूएफएम लगा है इंतजार करो कम से कम 15-20 दिन, क्योंकि यूएफएम वाले रीवैल्यूएशन में भाग नहीं ले सकते। रीवैल्यूएशन वालों को यूएफएम वालों को रिवैल्यूएशन में भाग नहीं लेने दिया जाता, राइट। तो यूएफएम वालों के लिए आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को मेल आएगा बोर्ड की तरफ से, आपसे एक चिट्ठी लिखवाई जाएगी, वो होगा तुम्हारी तरफ से सफाईनामा, जस्टिफिकेशन। ज्यादातर केस में कॉलेज लिख देते हैं, तो ध्यान रखना यूएफएम लगा है तो संपर्क कर लेना कॉलेज से कि जब तुमसे सफाईनामा यानी जस्टिफिकेशन मांगा जाए तो कुछ ऐसा लिखना जस्टिफिकेशन जिससे तुम मतलब कल्प्रिट या दोषी साबित ना होना, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर तुम दोषी साबित नहीं हुए तो यूएफएम तुम्हारा हट जाएगा। अदरवाइज यूएफएम फिर बैक समझो, ना तुम्हें स्पेशल बैक देने मिलेगा, है ना, और ना तुम्हारा रिवैल्यूएशन होगा फिर तुम अगले साल, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, 3 सब्जेक्ट की बैक है तो ईयर बैक है, रिवैल्यूएशन डालो, एक को सब्जेक्ट अगर निकल गया तो तुम्हारा ईयर बैक बच जाएगा। तो जो भी बैक बचती है वो फिर स्पेशल बैक में, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं निकला तो फिर सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रोविजन है स्पेशल बैक का, जो नवंबर दिसंबर के आसपास होता है। स्पेशल बैक दे के आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, फिर फर्स्ट ईयर वाले कहेंगे सर जी हमारी जो बैक है उसका क्या? तो देखो जो फर्स्ट ईयर की बैक है वो 1 साल बाद दोगे। वो कब दोगे? 1 साल बाद दोगे, है ना। जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वालों के रिजल्ट में क्या लिखा है ध्यान से देखो। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वालों के रिजल्ट में लिखा है बैक विद प्रमोटेड, है ना, या प्रमोटेड विद बैक, है ना, कह सकते हो। प्रमोटेड विद बैक, ठीक है। तो इस केस में जिसकी बैक लगी है, अभी आप क्या करोगे, अब आप सेकेंड ईयर का कोर्स लेके पढ़ाई शुरू कर दोगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले क्या हैं, ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा होता है, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा होता है प्रमोटेड विद बैक यानी, और यहाँ पे बैक का 2 कोड या 1 कोड लिखा होता है, ठीक। तो कोड लिखा है तो आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, आप सेकेंड ईयर पढ़ना है आपको, है ना। सेकेंड ईयर की स्टडी करो और साथ में
जो फर्स्ट ईयर की बैक है ये बैक भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन कब? जब सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा 1 साल बाद, उसी समय आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में बैक वाले, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। तो सेकेंड ईयर वाले तो स्पेशल बैक अभी आएगा, स्पेशल बैक दे सकते हो। अब कॉलेज वाले यार देखो 20,000 कोई मांगे, कोई 10,000 मांग रहे हैं, है ना, ये सब अलग अलग केस है, ठीक है। तो उस केस में मैं पढ़ता नहीं हूं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, क्या बैक वालों की जो ट्रेनिंग हो रही है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग, तो किसी की अगर 1-2 बैक है तो क्या हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकता है? देखो बेटा क्लियरली समझो, अगर ईयर बैक नहीं है तुम्हारी, सिर्फ बैक लगी है, तो आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ईयर बैक है ना, अगर ईयर बैक है तो दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा फिर सत्र बदल जाएगा, है ना, तुम्हारे रिजल्ट का सत्र बदल जाएगा। फिर वहां पे जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो पासिंग ईयर तुम्हारा 1 साल बाद का दिखाएगा, है ना, और तुम्हारा ट्रेनिंग 1 साल पहले का दिखाएगा, तो वहां पे फंस जाओगे। कायदे से नियम ये होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग का कि जब आप पास हो जाते हो तब आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी रहती है, लेकिन कॉलेज वाले लेटर प्रोवाइड करा देते हैं, करा भी देना चाहिए, सीखने को ही मिलेगा, राइट। तो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग बैक अगर आपकी है तो बैक के केस में हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हो। 1 या 2 नंबर से ईयर बैक है, मैंने क्या कहा, जिनकी भी ईयर बैक है, रीवैल्यूएशन एक ऐसा जरिया है जहां से आप अपनी ईयर बैक बचा सकते हो। रीवैल्यूएशन आजकल में आ जाएगा, है ना, आज रात में ही आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो कल या परसों में देख लेना, जैसे ही आएगा मैं वैसे भी बता दूंगा, है ना। तो बैक वालों की हॉस्पिटल ट्रेनिंग। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, क्या रीवैल्यूएशन में बैक क्लियर होती है? रीवैल्यूएशन में बैक क्लियर होती है? अब इसमें भी सवाल 2 तरीके के हैं। एक तो ये है कि बच्चे कहते हैं 1 नंबर से बैक लगी है तो क्या हमारी बैक क्लियर होगी। एक कहता है कि हमारी 15 नंबर से बैक लगी है तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा कि भाई बोर्ड तुम्हारा जो यूपीबीटी है इसमें चमत्कार होते हैं, है ना, चमत्कार होते हैं, चाहे यूपीबीटी हो चाहे आरजीपीवी हो, चमत्कारों का बोर्ड है। कई बार बच्चे का 1 नंबर से बैक होता है और वो क्लियर नहीं होता है। कई बार बच्चे का 30 नंबर से बैक होता है, या कई बार हमने देखा है कि उसके मार्क्स सिर्फ 7 आए और 7 बढ़ के 40 हो गए। तो कभी ये माइंड सेट मत रखना कि एक ही नंबर तो है, फर्स्ट ईयर में एक, सेकेंड ईयर में एक। हॉस्पिटल ट्रेनिंग बिल्कुल कर सकते हो, है ना, क्योंकि अब जब तुम्हारा स्पेशल बैक का पेपर होगा ना सेकेंड ईयर वालों का, तो उसमें चाहे तुम्हारी फर्स्ट ईयर की बैक रही हो चाहे सेकेंड ईयर की, दोनों का कोड डाल के तुमको फॉर्म भर देना है और दोनों को स्पेशल बैक में क्लियर कर लेना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में जिसकी भी बैक है वो सब्जेक्ट बैक होती है, ईयर बैक नहीं होती। इसका भी स्पेशल बैक पेपर में फॉर्म भर के निकाल लेना, राइट। तो अब पॉइंट समझो। तो भाई 1 नंबर हो चाहे 50 नंबर हो चाहे 20 नंबर, फॉर्म भर देने हैं सबको, क्योंकि भाई जब तुम्हारे बोर्ड में चमत्कार होते हैं तो चमत्कार का मजा लो, बड़े आराम से नंबर बढ़ते भी हैं। कई बार मैंने कहा ना कि 1 नंबर की बैक भी क्लियर नहीं होती और कई बार 30 नंबर की बैक भी क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं शुरुआत से बोलता हूं, शुरुआत से एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन पे सारी चीजें उसी तरीके से पढ़ाई जाती जिससे तुम पास हो जाओ। जो बच्चे भी तुम्हारे आसपास पढ़ते हैं हमारे चैनल से, उनसे एक बार बात करके देखो, राइट, ठीक। MW दिखा रहा है तो मार्क्स वेटिंग में है बेटा, अभी इंतजार करो 2-3 दिन। मैंने कल भी कहा था कि 2-3 दिन में हो जाएगा सही, तो उसके सही होने का इंतजार करो, है ना, सही हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक। हाँ, ओरिजिनल मार्कशीट, जो ऑल क्लियर पास हो गए हैं उनकी ओरिजिनल मार्कशीट। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, अभी ये रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट डेट बताई जा सकती है मार्कशीट की। क्योंकि जिनकी बैक आई है ये रिवैल्यूएशन जो भरेंगे ना, तो इन जो रिवैल्यूएशन में पास हो जाएंगे इनकी भी मार्कशीट
आपके साथ में ही आएगी, अलग से नहीं आएगी, है ना। रीवैल्यूएशन जो स्पेशल बैक देंगे उनकी मार्कशीट अलग आएगी, लेकिन जो रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे, रीइवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे, रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन सेम चीज है, अलग नहीं है। जब रीवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा तो मैं बता भी दूंगा, और ध्यान रखना कोड, अपने कोड ध्यान से करना। कोलोजी में बैक है 1 नंबर से, लगा दी कोई बात नहीं, लगा दी, अगर तुम्हें भरोसा है तुमने सही लिखा है तो स्पेशल बैक का फॉर्म भरना, आराम से निकल जाओगे। तो मार्कशीट जैसे ही रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है, रिवैल्यूएशन जैसे फॉर्म अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक ये मान के चलो कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, अक्टूबर मान के चलो, है ना। तो अक्टूबर तक आएगा तो नवंबर दिसंबर तक ओरिजिनल मार्कशीट आने के चांसेस तुम्हारे हैं। दिसंबर मतलब नट सेल में दिसंबर मान लो, दिसंबर में जैसे ओरिजिनल मार्कशीट आती वैसे तुम अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसीलिए जिन बच्चों के रिजल्ट ऑल क्लियर पास हो गए, एम्स का फॉर्म भरने के लिए मैंने मना किया, क्योंकि अभी सितंबर में एम्स का एग्जाम हो जाएगा, तुम्हारा मार्कशीट नहीं आएगी, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फालतू में पैसा कितना ज्यादा ले, 3000 रुपया फॉर्म है, फॉर्म का फीस है, तो फालतू में बर्बाद हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ईयर बैक है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कितने दिन में आता है, मैंने बताया ना बेटा, अभी रिवैल्यूएशन भरोगे सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक तुम्हारा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, है ना। अक्टूबर तक आ जाए, लेकिन इस स्पीड से चलेंगे तो हो सकता है सितंबर लास्ट में ही दे दे, जबकि चांसेस कम है, ठीक है। तो ओरिजिनल मार्कशीट तुम अपनी दिसंबर मान के चलो। बैक वाले ट्रेनिंग कर सकते हैं, ईयर बैक वाले ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्लियर समझो। लेकिन फिर भी ट्रेनिंग करने को मिल रहा है तो अच्छी चीज है ना। रीवैल्यूएशन से ईयर बैक बचाया जा सकता है। यस, रिवैल्यूएशन में कई बार मैंने कहा ना चमत्कार होते हैं, कई बार 1 नंबर भी नहीं क्लियर होता है, और कई बार अगर किसी के 7 नंबर आए होते हैं, बहुत बच्चे होंगे, किसी के 3 नंबर आ गए, किसी के 4 आ गए, किसी के 5 आ गए, किसी के 7 आ गए, यानी यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, और किसी के टोटल मिला के 39 हो रहे हैं, तो 1 नंबर बढ़ के 40 नहीं हुआ और इधर बढ़ के 40 हो गया, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना कि इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो यहां तो हम पास ही नहीं हो सकते, यहां 1 नंबर की बात है, जरूर निकल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जिन्होंने अच्छा लिखा, मैंने कई बार कहा है, आरजीपीवी रिवैल्यूएशन में कौन कहता नंबर नहीं बढ़ते यार, अगर नहीं बढ़ते होते, देखो केस अलग अलग होते हैं, नंबर बिल्कुल बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है। बस ये है कि कई बार केसेस में क्या, आपने अगर नहीं लिखा या जिस टीचर ने कॉपी चेक की, भाई तुम्हारे हिसाब से बहुत अच्छा लिख के आते हो, राइट। सचिन देव देखो 39 आए, 1 नंबर, बेटा 1 नंबर की वैल्यू पता चल रही है कि नहीं, 1 नंबर की कितनी वैल्यू होती है ना। पूरे साल यही समझाता हूं, बाद में बच्चे 50-50 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए शुरुआत में ही देना शुरू कर देते हैं, है ना, दे देते हैं कि भैया कोई तरह पास करा दो। जब हम लोग 1000-1200 रुपए में पूरे साल सही तरीके से पढ़ाते हैं, तब बच्चों को 1000-1200 रुपए बड़े महंगे लगते हैं, और लास्ट में उसके बदले में देखो लाखों रुपए फूंक देते हैं, और फिर भी वो पैसे भी डूब जाते हैं। जरूरी नहीं, बताओ तुम लोगों ने भी देखा होगा, तुम्हारे कॉलेज में पैसे चले होंगे, लेकिन क्या पैसे देने वाले सब बच्चे पास हो गए क्या? जो पास हुए वो अपनी मेहनत से पास हुए, है ना। पैसे लेने वाले गेम खेल गए। बेटा आजकल में आजकल में आ जाएगा फॉर्म, ठीक है, रिवैल्यूएशन का। ईयर बैक बचाने का यही तरीका है, इवन बैक बचाने का भी यही तरीका है, और जिसका रिवैल्यूएशन में नहीं निकला उसके लिए फिर स्पेशल बैक होता है, ठीक है। 3 बैक है तो स्पेशल बैक दे सकते हैं। बेटा याद रहे, स्पेशल बैक मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की दी जा सकती है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। ईयर बैक बचाने के लिए मैंने तुमको क्या कहा, रिवैल्यूएशन। स्पेशल बैक पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही दे सकते हो। अगर 3 सब्जेक्ट हुआ तो स्पेशल बैक नहीं दे पाओगे। रिवैल्यूएशन में तुमको 1 बैक एनी हाउ निकालनी पड़ेगी, जिनका भी ईयर बैक है। 2 सब्जेक्ट बचेंगे तो उसको तुम स्पेशल बैक में कवर कर सकते हो। जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक लगी है वो 1 साल बाद अपने जूनियर के साथ, जब उनके जूनियर फर्स्ट ईयर वाले 1 साल बाद जुलाई में या जून में पेपर देंगे, तो जिनकी फर्स्ट ईयर की बैक है वो अगले साल जून या जुलाई में उनका एग्जाम होगा, राइट। अगले साल जून या जुलाई में उनका एग्जाम, उनका बैक पेपर होगा, है ना। तो जिनकी भी बैक है शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट को मिला के 7 सब्जेक्ट, और फर्स्ट ईयर का हो गया तब तो और बवाल। तो जिनकी बैक है फर्स्ट ईयर में, वो तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर शुरू से पढ़ना शुरू कर दो। अदरवाइज बैक का खेला इतना खतरनाक है
कि कई सत्र निकल जाते हैं। कई बच्चे हमारे पास ऐसे आए जो 2021 से इधर उधर भटक रहे थे, नहीं पास हुए, इस बार ऑल क्लियर पास हो गए। 2021 बैच, सोच के देखो, इस बार मुलाकात हुई तो फिर भाई चलो, हमने कहा निकल जाओगे हमारे सब बैच में आ जाओ भाई, पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो स्टार्टिंग से पढ़ना, देखो मैंने कहा ना, बीच में बच्चे जब परेशान होते तो बीच में आके बैच ज्वाइन करते हैं। डिंग डिंग 20 रुपए तुमने डोनेट कर दिए भाई, काहे? एवी केमिस्ट्री क्लासेस का बैच ज्वाइन कर ले, हाँ, एप्लीकेशन लोड कर लेना, है ना, प्ले स्टोर से, वहां से मेरा नंबर ले लेना, कांटेक्ट कर लेना, जो भी समस्या होगी दूर हो जाएगी, है? मिस्टर लिंकर, बेटा इसी से पता चलता है कि तुम्हारी ईयर बैग काहे लगती है। भविष्य में तुम्हारे जैसे लोग कुछ ना कर पाते हैं, है ना। पता नहीं कौन कौन से वो बना के लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, दूसरे जगह से जाके जाओ, दूसरे जगह वहां पे चल रहा है ना। बेटा क्या नाम है, जयखुश चौधरी, बेटा 3 सब्जेक्ट की स्पेशल बैक नहीं देते, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की ही दे सकते हो, है ना। तो रिवैल्यूएशन में अगर एक निकल गया, अगर ईयर बैक है 3 सब्जेक्ट की, एक अगर रिवैल्यूएशन निकल गया तभी दे सकते हो तुम स्पेशल बैक, ठीक है। अनुज जी, इसीलिए तो कहा ना चमत्कार होते बेटा, इसीलिए तो कहा चमत्कार होते हैं। जिनका अपसेंट दिखा रहा है उनका बताया मैंने कल, यार एक ही चीज 2-2 बार क्यों पूछते हो। जिनका अपसेंट दिखा रहा है, जहां सेंटर गया था वहां से अटेंडेंस सीट ले आओ, वहां से अटेंडेंस सीट का जिरोक्स ले आओ, वो जिरोक्स अपने प्रिंसिपल को बोलो तुम्हारी नेट की मार्कशीट के साथ वो जिरोक्स लगा दे और बोर्ड को मेल कर दे। 1 हफ्ते में तुम्हारे नंबर अपडेट हो जाएंगे, 1 हफ्ते में नंबर तुम्हारे अपडेट हो जाएंगे। क्लियर? चलो भाई पढ़ते रहो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जैसे ही रिवॉल्यूशन आएगा मैं बता दूंगा, पर अननेसेसरी डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई बाय, पढ़ते रहो, फिर इसी तरह डाउट होंगे तो मैं फिर क्लियर कर दूंगा, काहे परेशान हूं। प्रैक्टिकल का स्पेशल बैक नहीं होता,